आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिन भगवान के उपदेश 4 अनुयोगमय है, वे 4 अनुयोग 4 विशेष प्रकार के रुचि वाले और ज्ञान की क्षमता वाले जीवों की अपेक्षा से है। मुख्य उपदेश तो यही है कि हम स्वयं जीव है, हम स्वयं अपने परमात्मा है, अपने अंदर ही अपना ज्ञान सुख सब कुछ अपने अंदर ही है। अब जो ये समझ नहीं सकते उसके लिए विविध प्रकार से इसको पुष्ट किया जाएगा, है ना। तो जिनेंद्र भगवान के उपदेश 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः से, जिसको निश्चय और व्यवहार कहा जाता है। अधिकांश विवेचन उपदेश जो आता है वो व्यवहार ही का ही होता है और कुछ निश्चय का होता है। तो जो जीव अभी निश्चय की बात समझने में समर्थ नहीं हो या जिसकी भूमिका निचली हो, ऐसे जीवों के लिए चरणानुयोग का कथन होता है। चरणानुयोग जो निश्चय समझने में समर्थ नहीं हो उसके लिए केवल व्यवहार ही का उपदेश देता है, और जो निश्चय समझ सकता हो, समझ चुका हो, अपने राग आदि घटाना चाहते हो, उसके लिए निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होता है। यानी जो जीव व्यवहार ही के उपदेश में सम्यक दर्शन के अर्थ कुदेवादी के पास नहीं जाना, जिनेंद्र भगवान के पास जाना, यह उपदेश होता है। और वो निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में ये कहा जाता है कि जो राग रहित है वो जीव सुखी है, जो राग सहित है वो दुखी है। ऐसा तत्व श्रद्धान होने पर सहज ही कुदेव कुगुरु के पास जाना रुकता है। यही निश्चय सहित व्यवहार हुआ। सम्यक ज्ञान के लिए वो जो व्यवहार ही का उपदेश यह है कि आप जिन शास्त्रों का अभ्यास करो, और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश यह होता है कि यदि आप स्वयं को नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जानते, स्वयं को जानो। तो स्वयं को जानने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी निमित्त है, ऐसा समझकर सहज ही जिन वाणी का अभ्यास होता है। यह निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। जो जीव ये निश्चय सहित व्यवहार नहीं समझ सकता, उसको व्यवहार ही के उपदेश में सम्यक चरित्र के लिए व्रतों का, अणुव्रतों का, महाव्रतों का, प्रतिमाओं का पालन करने के लिए कहा जाता है। और निश्चय सहित व्यवहार में उसे राग आदि घटाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि राग द्वेष भावों में बहुत आकुलता दुख होता है। ध्यान सुनना, जितनी भी पीड़ा है हमारे यहाँ, समझ रखना, पेन मैनेजमेंट कहो या राग मैनेजमेंट कहो, यह चरणानुयोग करता है। ठीक है, जहाँ पेन आपको अनबेरेबल है, राग आपका अनकंट्रोल्ड है, उस केस में आपको चरणानुयोग के उपदेश ग्रहण करने होंगे। चरणानुयोग आपके समस्त दुख यानी पेन कम कर सकता है, आपके राग द्वेष को कंट्रोल पोजीशन पे ला सकता है। कैसे, समझ ध्यान से देख लेना क्या कह रहे। तो जो व्यवहार ही का उपदेश है उसको क्या कहा कि तू व्रतादिक का पालन कर। उसको राग से कनेक्शन नहीं बताया, क्योंकि उसके रागों को समझने की कैपेसिटी नहीं, समझ रहे, तो उसको व्रतादिक पालन करने के लिए कहे। और जो निश्चय सहित व्यवहार समझ सकते हैं उनके लिए क्या कहा, तो राग आदि जितने होते हैं वे आकुलता रूप होते हैं। राग आदि भाव किए जितने आकुलता उनका फल पाया, समझ रहे ना, सुने कि नहीं है, वही सिद्ध पूजन में है दादा वाले। तो रागादि भाव दुखदायक है। जब उसको ये सिद्ध किया तत्व ज्ञान के आधार पर, तो अब वो क्या करता है कि तत्व ज्ञान के आधार पर उसने राग आदि को दुखदायक समझा, तो उसे ये बताया जो पाप भाव होते हैं या पाप क्रिया होती है उसके केस में तीव्र राग होने से तीव्र आकुलता होती है, समझ में आया। तो ये पाप भाव पाप क्रिया कौन सी, तो कहते हैं जो संसार वाली, मतलब पत्नी बच्चा खान पान है ना, व्यापार,
है ना, घूमना फिरना, पंचेंद्रिय के भोग, सप्त व्यसन, ये सब कैसे भाव है? ये तीव्र राग वाले भाव होने से तीव्र आकुलता, इच्छाएं इसके अंदर आपको मिलेगी। मिलती कि नहीं मिलती? समझ लो। हम वहाँ जब रहते हैं तब हम विशुद्धि को अनुभव करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ हम संक्लेश में ही रहते हैं। तो हमारे को उस संक्लेश भावों से छुड़ाकर हमारे को विशुद्ध भावों में लाने का पहला काम ये चरणान योग का होता है। क्या समझे क्या? तो हमारे को विशुद्ध भावों में लाने के लिए क्या किया गया? विशुद्ध भावों में लाने के लिए हमें, बोलो क्या कहा? 6 आवश्यकों का पालन करने को कहा। 6 आवश्यकों के पालन से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। यदि हम राग को दुखदायक जानते हो, संक्लेश भावों को दुखदायक जानते हो, तब आपको विशुद्ध भावों की महिमा आएगी। समझे क्या? नहीं तो विशुद्ध भावों की महिमा नहीं आती यदि हमारे को, तो हमारे को मंदिर में आना और ये भी 6 आवश्यक पालन करना बोझ जैसा हो जाता है। सही है कि नहीं? यदि मुझे संक्लेश भाव दुखदायक दिखे तो मुझे विशुद्ध भाव अच्छे दिखने लग जाएंगे। तो अच्छे भाव वो अच्छे दिखने लग गए तो मेरे 6 आवश्यक एकदम सहज होंगे और उसको आनंददायक होंगे, सहज होंगे, है ना? समझ रहे कि नहीं क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये हमारे को अपने भावों की पहचान होनी चाहिए। जैसे देखो, जो जिनवानी पढ़ते हैं ना, ये थ्योरी है, थ्योरी। इसके अपने अंदर की चीज़ों को ट्रेस करते आना, वो हो गया प्रैक्टिकल। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। जिनवानी थ्योरी है, ये पूरी थ्योरी से कुछ होता नहीं वैसे, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करें। तो ये जो जिनवानी हमने पढ़ी, इसके अपने अंदर भावों की पहचान हो जाना हमारे को, ये उसका प्रैक्टिकल होता है। क्या कहा? तो भावों में पहचानो अपनी। जब मैं घर के संक्लेश भावों में रहता हूँ, खान पान में, घूमने फिरने में, तब मैं दुखी रहता हूँ कि नहीं? यदि वो संक्लेश भाव दुख रूप दिख गया और मंदिर में आके जो भावनाएं हमारी अच्छी होती है, निर्वांछक रूप अनुभव करते हैं हम स्वयं को, तो हमारी जो विशुद्ध भावना होती है वहाँ पे संक्लेश कम होता है, कषाय कम होती है। तो ये विशुद्ध भाव अगर आपको अच्छा लगता है, संक्लेश भाव बुरा लगता है, तो आपका संक्लेश भाव छूटकर विशुद्ध भावों में आप आओगे। इससे आपका तीव्र कषाय, तीव्र इच्छाएं घटने से आपको सुख की प्राप्ति होगी। समझ में आएगा? वो एक्चुअल भारी वाला वो नहीं, लेकिन जितनी कषाय घटी, जितनी इच्छाएं घटी, उतना सुख तो मिलेगा ही। सही है कि नहीं है? होता कि नहीं होता? बताओ, मैं आपको बताओ कि हम पार्टी में गए, वहाँ लोगों की बातें सुनकर हम टेंशन में आ जाते कि भैया पैसे के बिना कोई रिस्पेक्ट नहीं है, पैसा है तो इज्जत है, नहीं तो कोई इज्जत नहीं। समझे कि नहीं? ऐसी चर्चाएँ वहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है नहीं? भैया प्रॉपर्टी होना, SIP होना, खुद का एक अपना पोर्टफोलियो होना 2-5 करोड़ का, तो फिर आप स्ट्रेस में आओगे, टेंशन में आओगे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अपने मंदिर में आते होता है कुछ ज़रूरत नहीं, समझेगा नहीं? जितनी आयु है उतना कर्म दे देता है, चिंता नहीं करना। तो क्या हो जाता है? यहाँ पे तकलीफ कम हुई ना आपकी, विशुद्धि। समझ रहे कि नहीं? तो ये जो तकलीफ होती है कम, ये कहाँ पे? आप जब आप 6 आवश्यकों में आओगे तब। तो जिसको ये समझ में आता है वो जीव उसके राग कैसे हो गए? तीव्र से मंद की ओर वो है। बराबर है? 6 आवश्यकों में आना, मंद राग वाला जीव ही आ सकता है। जो 6 आवश्यकों में नहीं है उसको तीव्र कषाई जानना। जनरली हम क्या समझते हैं कि क्रोध करने वाले तीव्र कषाय। ध्यान से सुन लेना, ये डेफिनेशन याद रखना, चेंज कर लेना अपने अंदर। सभी के अंदर डेफिनेशन क्या है? बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत गुस्सा करता है, डांटता है, मारता है बच्चों को, वो तीव्र कषाय। ऐसा नहीं समझना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये डेफिनेशन नहीं है। तीव्र कषाय की डेफिनेशन ये है जिसे देव शास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते, ये तीव्र कषाय की डेफिनेशन है। याद रखना मेरी बात। आपने बोले मन से बनाई डेफिनेशन में, बन से नहीं, समझ रहे कि नहीं? बहुत गहरे उतर के बता रहा हूँ। तीव्र कषाय में ही तो देवशास्त्र गुरु अच्छे लग रहे, नहीं मंद कषाय में देवशास्त्र गुरु अच्छे लगते कि नहीं? बताओ। नहीं, देवशास्त्र गुरु अच्छे लगना ये मंद कषाय का सूचक है भैया, समझे कि नहीं? ये नहीं कि तुम बाहर, हम तो किसी भी गुस्सा नहीं करते तो तुम मंद कषाय हो गए, वो मंद कषाय नहीं। देवशास्त्र गुरु बुरे लगना, अच्छे नहीं लगना, उनसे दूर भागना, यही तीव्र कषाय है। तीव्र कषाय ही हमारे को देवशास्त्र गुरु और आत्मा से दूर लेकर जाती है। याद रखना, यानी कषाय का अर्थ ये पकड़ना जो आत्मा से या देवशास्त्र गुरु से दूर लेकर जाए। समझिए डेफिनेशन सही है कि नहीं है? सोचना इसके ऊपर मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है? तो
वो तीव्र कषाय जानना जो षट आवश्यकों का पालन नहीं करते। समझे कि नहीं समझे? उसी को तो अनंतानुबंधी कहा है। समझे कि नहीं? और फिर जो षट आवश्यक का पालन करने लग जाए वो तो विशुद्ध भाव वाला हो गया। समझे कि नहीं? उसको तो सम्यक तो सन्मुक्त बोल सकते हैं। क्या समझे? बराबर है कि नहीं? षट आवश्यक मतलब जिसमें स्वाध्याय आ रहा, संयम आ रहा, तप आ रहा, दान आ रहा, वो तो सम्यक तो सन्मुख हो गया। समझे? अब वो सम्यक तो सन्मुख हुआ, नहीं देश से गुरु के निकट आया, षट आवश्यक का पालन करने लग गया। अब याद रखना, अभी भी उसके पास कषाय है। समझे कि नहीं? अब वो इस कषाय को मैनेज करना चाहते हैं वापस, यानी राग को, इच्छाओं को। तो फिर वो इसके लिए ही वो अणुव्रतों का पालन करता है। इससे जितना जितना उसके तत्व ज्ञान मतलब क्या चैतन्य हो, ये बात दृढ़ होती है। जो बाहर की चीज़ों की आसक्ति से होने वाला दुख उसको समझ में आने लग जाता है। देखो दुख कहाँ है वो समझ लेना आप, 5 चीज़ों में दुख है। सबसे पहले मिथ्यात्व में अनंत दुख है, फिर दूसरा आसक्ति में दुख है, अविरति जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर प्रमाद में भी बहुत दुख है। ये बात समझनी होगी, अभी आप अंदर जाओगे तो पता चलेगा सब। तो आसक्ति जितनी होती है उतनी पीड़ा होती है। तो उसकी आसक्ति घटती है तो अणुव्रतों का अंगीकार करता है। समझे कि नहीं? आसक्ति कोई चीज़ की नहीं बचती उसको, तो फिर वो अणुव्रत अंगीकार करता है। तो क्या होता है? आसक्ति मतलब क्या होती है? इच्छा ही, तीव्र इच्छा, परसों ही बात है। तो आसक्ति वाला दुख घटता है, उसका आकुलता घटती है, तो वो अणुव्रतों का पालन करता है, तो उसके और शांति बढ़ गई। समझे कि नहीं? और आनंद बढ़ गया। और फिर और उसके राग घटते हैं तो वो महाव्रतों का पालन करता है। समझे कि नहीं? तो ये कहाँ से आ रहा है? राग घटाते हुए चल रहा है तो व्रत आ गए कि नहीं आ गए? अणुव्रत भी आ गए, प्रतिमाएँ आ गए, महाव्रत भी आ गए। समझ रहे? और वही राग घटाते घटाते वो जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त कर जाता है। और वो शुद्धोपयोग ही वास्तविकता में धर्म है, वो शुद्धोपयोग ही मोक्ष मार्ग है, वही शुद्धोपयोग ही मोक्ष है। समझे? ये चैप्टर अपने कल पढ़े थे। तो चरणायुग क्या कर रहा है आपको बताओ? क्यों बोल रहा है ये मत खाओ ये खाओ, ये मत पहनो ये पहनो, इधर मत जाओ इधर जाओ। समझे कि नहीं? ये जितने भी कथन है वो काहे के लिए बताओ? बोलो स्तुति। हाँ बिल्कुल सही बोले, एकदम परफेक्ट आंसर ये है। समझे ना? तीव्र कषाय से मंद कषाय की ओर लेकर आ रहे हैं आपको। आलू प्याज मत खाओ, केला खाओ। तो ये क्या है? तीव्र कषाय से मंद कषाय की ओर लेकर आए। आप समझ लेना हमारे। तो वो पूरे कथन जितने भी जो चरणानुयोग के हैं वे आपको राग आपका घटाकर आप याद रखना। तो चरणानुयोग इज इक्वल टू क्या? चरणानुयोग के पालन से क्या होगा ये बताइए। हाँ तो क्या होगा? बोलो ए बेटा हर्ष बता, चरणानुयोग के पालन करने से क्या होगा फायदा हमारे को? सोच के बोलो, बोलो आराम। हाँ वेरी गुड, ये भी अच्छा आंसर है। बताओ और। हाँ उससे क्या होगा? कैसे मंद होंगे, इससे क्या होगा? बराबर बोल रहे हैं आप, आंसर तो करेक्ट है, आखिरी तो पहुंचो। हाँ तो इससे क्या होगा? इच्छा घटेगी। हाँ 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 बराबर है, आखिरी वर्ड रह गया। हाँ हाँ ये उत्तर है, आप समझे? अरे इतना सिंपल उत्तर है, कठिन थोड़ा सा, इजी एकदम। क्या? जितना जितना चरणानुयोग का पालन उतना उतना सुख से कनेक्ट करो आप, तब आपको चरणानुयोग कैसा लगेगा? प्रिय लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। आप समझे क्या? हम चरणानुयोग को बोझ मानते हैं, इसलिए चरणानुयोग को पालन करने में दूर हटते हैं। समझे क्या नहीं? दूर भागते चरणा। जितना चरणानुयोग का पालन उतना सुख। सही है कि नहीं? ये हम उल्टा देखते हैं, जितना चरणानुयोग का पालन उतना कठिन लगता ना हमारे को वो, हाँ या नहीं? तो सिंपल ये कनेक्शन कहाँ से जोड़ा हमने? सुख से। क्यों? क्योंकि इच्छा घटेगी, तीव्र राग घटेगा तो क्या होगा? इच्छा घटेगी, तीव्र राग घटेगा तो होगा क्या? सुख ही तो होगा। समझे कि नहीं? तो जितना चरणानुयोग का पालन उतना सुख। समझे कि नहीं? फिर बाकी के आंसर आपके जो है वो भी सही है, लेकिन मेन हम निकले काहे के लिए? सुख के लिए निकले ना। हम अनादि से प्रवास काहे के लिए कर रहे हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। तो चरणानुयोग आपको सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? घटा रहा है कि नहीं घटा? आपकी इच्छाएं घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है? तो ये तो फिर सुखदायक मार्ग हुआ। तो दुखदायक है ही नहीं। क्यों दुखदायक बोलते लोग इसको? वहाँ पर बहुत कठिन रहता है, बहुत कठिन रहता है। याद रखना, कठिन किसके लिए है बोलो आपको? अब ये चरण पढ़ना अपने। तो ये चरण कठिन है किसके लिए? जो बोझ मानता है वो। उसको बोझ क्यों लगता है?
क्योंकि उसको जिसका राग नहीं घटा उसको, हाँ जिसको राग बोलो बोलो, बराबर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, बोलो। मैंने कि त्याग क्यों करना है? हाँ बिल्कुल, अब इसको अच्छे से बोलो। और ये तो बोल दिया, आंसर करेक्ट है, अपनी भाषा में बोलो। ये भी जो बोल रहे हो वो तो आपने सही बोला है। देखो, जिसको निश्चय सहित व्यवहार का कनेक्शन नहीं पता हो, समझे कि नहीं, जो व्यवहार ही के कथन को पालन कर रहा हो, उसको वो बोझ रहता है। समझे क्या? नहीं समझा? समझा क्या? उसको लॉजिक ही नहीं पता कि मेरा राग घट रहा है और राग घटने से मुझे सुख हो रहा है। ये कनेक्शन जिसको पता नहीं, उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, इसलिए वो उसमें दुख का अनुभव करता है। सही है क्या नहीं? समझे क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब निश्चय के लिए व्यवहार जरूरी, पहले व्यवहार फिर निश्चय। ऐसा वो पहले का नहीं, मतलब क्या, आप निश्चय के लिए व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार का कनेक्शन ही है, व्यवहार की डेफिनेशन ही है कि जो निश्चय का प्रतिपादक हो उसे व्यवहार कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो वही मतलब सिंपल भाषा में क्या कि अगर आप निश्चय सहित व्यवहार का अभ्यास करोगे तो आपको क्या होगा कि वो व्यवहार का आचरण आपके लिए सुखदायक होगा। नहीं तो व्यर्थ पकड़ जाता है। व्यर्थ नहीं बोला जाएगा, हम ये वो समझ नहीं पाए। अब देखो हम व्यर्थ भी कैसे कहें, जिसको समझने की कैपेसिटी निश्चय की, अब उसको हम व्यवहार ही का उपदेश देकर क्या करते हैं, उसको पाप क्रिया से छुड़ा दिया हमने और वो इधर आ गया, तो वो भले ही कठिनाई से क्यों ना पालन करे, लेकिन उसकी क्रिया शुभ हो रही ना, इससे उसको दुर्गति नहीं सुगति होगी। व्यर्थ भी कैसे कहे हम उसको? समझेगा क्या कह रहा हूँ? समझा क्या? आपके प्रश्न का उत्तर समझा आपको? व्यर्थ भी नहीं कह सकते। यदि हमने किसी को केवल व्यवहार ही का उपदेश दिया तो भी वो भी उसके लिए उपकारी ही है, उसको दुर्गति से बचाएगा। तो चरणान योग का पालन लॉजिक से करे कि सिर्फ आज्ञा से? प्रश्न ये हमारा लॉजिक से, तो लॉजिक से मतलब निश्चय से व्यवहार, और आज्ञा से मतलब व्यवहार ही का। तो याद रखना, दोनों में भलाई किसमें है? दोनों में भी भलाई है। आपकी कैपेसिटी कितनी वो देख लो आप। अगर आपको निश्चय समझने की कैपेसिटी नहीं है तो आप व्यवहार ही का उपदेश समझो, और अगर अपना निश्चय समझने की कैपेसिटी है तो निश्चय सही व्यवहार पकड़ो, से तो आपको डायरेक्ट केवल ज्ञान मिल सकता है। क्योंकि बताया हाँ अपनी, हाँ बस वही है। हम कैपेसिटी नहीं, हमारी कैपेसिटी अगर कम है तो टारगेट हमारा मोक्ष हो, लेकिन हमारी कैपेसिटी नहीं है समझने की निश्चय के वचन, तो क्या करें? व्यवहार ही के वचन। तो उसके लिए क्या उपदेश है? रोज मंदिर आया कर, प्रक्षाल पूजन किया कर, है ना? समझे कि ये करो, ये तो मंदिर की सेवा कर, मंदिर बनवाओ, समझे कि प्रभाव न करो, शिविर करो, शिविर के लिए दान दो, ये कर दो, समझे कि नहीं? तो इससे क्या होगा? इससे भी उसकी भावना अच्छी होगी कुछ अंश में, समझे कि नहीं? शुभ क्रिया में आ जाएगा। इससे क्या होगा? उसका दुर्गति नहीं होगी, और कल चल के उसका योग आया, कषाय मंद हुई, तो वो केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो सकता है, कर्मों का नाश भी कर सकता है। सही है कि नहीं? तो जो भोले हैं, नहीं समझ सकते, उसको व्यवहार ही का उपदेश से भी उसका कल्याण किया, और जो समझदार है उनके लिए निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। तो कंक्लूजन क्या है? जितना चरणान योग का पालन उतना सुख की प्राप्ति। समझे? समझे क्या बेटा? ओ छोटू, बातें मत करो, ठीक है? जितने जितने चरणान योग का पालन उतना उतना सुख, उतना उतना सुख। क्यों? जो आप बोल रहे थे वो क्या, इतनी इतनी इच्छा और राग घटते हैं इसीलिए। समझे कि नहीं? हमने उपवास करने को बोला तो दुख हुआ कि सुख हुआ? प्रश्न व्यवहार के लिए दुख हुआ और निश्चय सहित व्यवहार को सुख हुआ, क्योंकि उसको निराश बनकर दुख नहीं होगा। इसके लिए जो निश्चय सहित व्यवहार का जीव है उसको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा क्यों लगेगा? प्रश्न ये है, सुख लगेगा कि दुख उपवास के दिन? समझे क्या? बोलो भला, सुख क्यों लगता है? उपवास के दिन सुख लगना चाहिए कि दुख? पहले प्रश्न है, बताइए। सुख क्यों? कैसे सुख मिल जाता है? अपने आत्मा के पास इसको खाने की इच्छा, हाँ करने धरने का काम, हाँ करने धरने का भी। हाँ बिल्कुल सही है। आज मुझे नहाने का भी विकल्प नहीं करना है, समझे क्या? ध्यान से लेना। एक्चुअल उपवास ऐसा रहता है, पता है आपको? नहाने का भी कुछ नहीं रहता उसके अंदर। मतलब आजकल समझो ट्रेंड चेंज हुआ है, पर एक भी विकल्प नहीं। ना मैं आज उठूँगा यहाँ से, ना मुझे बनाना नहीं, कुछ खाना नहीं है, नहाने का भी विचार नहीं, सिर्फ आत्मा। तो विकल्प, कितने विकल्पों से मैं मुक्त हुआ? तो ये सुखदायक है कि दुखदायक? तो निश्चय सहित व्यवहार वाले को उपवास सुखदायक। सही है कि नहीं? विकल्पों से मुक्त हुआ ना वो जीव, कितने समझे? और निश्चय सहित व्यवहार नहीं करने वाला, सिर्फ व्यवहार ही का उपदेश सुनने वाला, उसके लिए वो थोड़ा कठिन है।
जैसे बोलते भाई उपवास बड़ा कठिन है, तो समझे कि नहीं? तो फेमस आपके अंदर क्या होने वाला है, उपवास कठिन वाला कि उपवास सरल वाला? उपवास दुखदायक कि सुखदायक, क्या प्रसिद्ध हुआ है क्या नहीं? आप समझ रहे हैं प्रसिद्ध क्यों हुआ वो? क्योंकि अधिकांश जीव वैसे थे ना जो व्यवहार ही के उपदेश से कर रहे थे। समझ में आए? अब एक बात देखो, ध्यान दे, सामयिक करना सुखदायक है कि दुखदायक, विचार करो। मुझे इसी लॉजिक से है वो उपवास के दिन क्या किया जाता है, सामयिक ही किया जाता है। अब उपवास के दिन नहीं कर रहे, नॉर्मल डेज में सामयिक करना सुखदायक है कि दुखदायक, प्रश्न है। अब समझो, याद रखना, आप कितने विकल्पों से दूर होते हो पता है आपको? इतने विकल्पों से, यानी याद रखना, आपका माइंड यानी विचार, मन को आराम सिर्फ सामयिक के काल में मिलता है। बाकी दिन भर वो बहुत थक जाता है। क्या कहा? तो वो आराम की स्टेट है। एकदम आराम। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। समझे? तो सामयिक कैसा काम है बोलो? सुखदायक के दुखदायक? सुखदायक, बराबर। तो फिर मुनिराज सुखदायक के दुखदायक, यानी सुखी के दुखी, क्योंकि निरंतर सामयिक, अखंड सामयिक करने के लिए ही जंगलों में, समझे कि नहीं? हमारे केस में सामयिक बोलते, उनके केस में ध्यान बोलते, समझे कि नहीं? क्योंकि वो तो अखंड करते रहते हैं। तो वो अगर आपको ये विकल्प दुखदायक दिखे, इच्छा दुखदायक दिखी, तो आपको ध्यान करने वाले भगवान जी और मुनिराज सुखी दिखेंगे, सामयिक करने वाले सुखी दिखेंगे, और जो सामयिक आदि देव शास्त्र गुरु से दूर है वो जी दुखी दिखने चाहिए, वो दुखी दिखेंगे, ये सुखी दिखेंगे। तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि किसके सामने हाथ जोड़ो और मंदिर आओ, रोज आओ, स्वाध्याय को आओ, ये बोलना नहीं पड़ेगा। क्या समझे? समझे कि नहीं? ये हो गया निश्चय सहित व्यवहार। समझा? तो ये कहाँ से सीखा हमने? सब चरणानुयोग से। क्या चरणानुयोग से सिखाया कि ये करो, ये नहीं करो। तो ये क्यों नहीं करो? क्योंकि तीव्र कषाय है, तीव्र राग है। ये करो क्यों? क्योंकि मंद राग है। समझ में? तो तीव्र कषाय से मंद कषाय की ओर लेकर आए। क्यों? क्योंकि तीव्र कषाय में क्या होती है? तीव्र इच्छाएं होती है, इच्छाओं से दुख होता है, इच्छाओं से दुख होता है मतलब राग से दुख होता है। तो जितना राग घटेगा उतना सुख मिलेगा। तो उपवास में बहुत राग घटता है, बहुत सुख होता है। आप समझे? फिर वैसे ही सामयिक में और उससे भी राग ज़्यादा घटता है, उपवास से भी ज़्यादा। समझे कि नहीं? उपवास में तो मन काम कर सकता है, सामयिक में मन को भी आराम है। समझे नहीं? और डायरेक्ट ज्ञाता दृष्टा भाव रूप रह पा रहे हैं, स्वभाव रूप रह पा रहे हैं। तो उससे भी कम, यानी उपवास में जितनी कषाय होती है, राग होता है, इच्छा होती है, उससे भी कम इच्छा सामयिक में होती है। समझ में आया? और उपवास शब्द का तो अर्थ भी वही था हमारा, बता भी चुके हैं हम। सामयिक ही है वो, क्योंकि उपवास अपने अंदर नज़दीक वास रहना है। तो उससे भी ज़्यादा सुख किसमें? सामयिक में। तो सामयिक में कितना सुख होगा? तो सामयिक निरंतर करने वाले मुनिराज वो कितने सुखी होंगे, ये विचार करो आप। और फिर वो भगवान जी जो ऐसे ही हो गए, वो कितने सुखी होंगे, ये आप अगर आप समझ पाओ तो आप धर्म समझ पाओ। तो आपको भगवान जी निर्गंत गुरु अच्छे लगेंगे, नहीं तो आपको कुछ भी अच्छा लगेगा दुनिया में। समझाएंगे? वो अमीर लोग जो शोबाजी कर रहे हैं, जो बहुत पैसा कमा रहे, वो सुखी लगते हैं हमारे को। हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है, हमने वस्तु स्वरूप को समझा नहीं। हमने कहा जिनवानी को प्रैक्टिकल नहीं किया आपने। जिनवानी ने क्या कहा? कषाय भाव। कषाय का अर्थ क्या होता है? जो आत्मा को कसे। अभी हमने पढ़ लिया है, इसको प्रैक्टिकल किया कि अंदर नहीं किया। आत्मा को कसती है कषाय, समझेगा आपको? जब मुझे विषय मतलब क्या, मुझे जब क्रोध आता है तो मैं दुखी होता हूँ, कसा जा रहा हूँ। जब मुझे अहंकार होता है तब मैं कसा जा रहा हूँ। जब मुझे लोभ होता है कि मुझे चाहिए तो मैं कसा जा रहा हूँ। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं किया हमने भावों का, समझे? ये भावों का प्रैक्टिकल कर लेते थे तो आपको समझ में आता था कषाय सच में दुखदायक है। समझे? कषाय चैप्टर सीखे कि नहीं सीखे, प्रश्न है हमारा। बोलो, कषाय चैप्टर पता है आपको? कहा? इधर का नहीं, इधर का। समझे क्या? कषाय चैप्टर क्या होता है? कषाय क्या होती है पता है आपको? बोलो, कषाय क्या होती है? बताया ना हमने, इच्छा ही। इच्छा के सेकंड टाइप कषाय है, इच्छा का फर्स्ट टाइप विषय है। भूल गए क्या? पहला विषय है, दूसरा कषाय है, तीसरा पाप का उदय, चार पुण्य का उदय। याद है ना सब? यहाँ से आए वाला। तो दूसरा कषाय और कुछ नहीं, इच्छा ही होती है। ये सब प्रैक्टिकल करो, सिर्फ थ्योरी सुनने के फ़ायदा क्या होगा हमारा? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे भैया? इच्छा ही है वो कषाय मतलब। तो फिर हमने कषाय चैप्टर को अंदर पढ़ना है, अंदर।
पाप चैप्टर को भी अंदर पढ़ना है। पाप होता क्या है बता, कषाय और पाप में अंतर बता। चलो अभी तो कहीं भी नहीं पढ़ाऊंगा आपने। कषाय में अंदर दुख होता है और पाप में बाहर दुख होता है। बताओ, सुने आपने? हाँ अच्छा ओके चलो अच्छा है वैसे। मैं जो कषाय के तो विषय से तो हाँ, बोलो। विषय से ही कषाय और कषाय से ही काम है सब। चलो ठीक है। वैसे कोई कनेक्शन मिलता है क्या कोई? देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ, इसके डेप्थ अलग है। सिंपल वाला, पाप में दूसरों को दुख देते हैं अपन, दूसरों को दुख देने की मुख्यता होती है पाप में, और कषाय में खुद को दुख देने की मुख्यता होती है। क्या समझे, लॉजिक समझा आप? है ना, सही है कि नहीं? हिंसा तो किसकी बात हो रही है? बाहर वाले जी। चोरी, दुखी कौन हो रहा है? बाहर वाला। तो किसी को दुख नहीं देना। बात सही समझ गए आप? नहीं आप समझे नहीं। हम पहले 5 चैप्टर सिखा रहे बच्चों को, तो हम क्या सिखा रहे? किसी की दिल मत दुखाओ, किसी की चीज़ चोरी मत करो, समझे कि नहीं? कुशील मत करो, परिग्रह मत करो, है ना, झूठ मत बोलो। तो ये सब क्या हो गया? किसी और को दुख ना दो, ये हो गया पाप का चैप्टर। और स्वयं को दुख ना दो, ये हो गया कषाय का चैप्टर। समझे कि नहीं? आप समझे कि नहीं? ये बात समझ, लॉजिक ऐसे है भावों का खेल। अब है क्या कषाय? वो तो सही हो जाता फिर वैसे तो। कैसे? तो अब वो उसको ये पता नहीं था ना जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो और एक बात, कि फिर पाप होते क्या है? तीव्र कषाय के ही परिणाम होते हैं। पाप के पीछे कषाय ही होती है, भैया बोल रहे हैं। और आपको समझना होगा कि पाप में परद्रव्य का इन्वॉल्वमेंट पकड़ा जाता है, और कषाय में सेल्फ, ओनली मी एंड मी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो चरण में क्या है? कषाय मैनेजमेंट, राग मैनेजमेंट, दुख मैनेजमेंट। समझ में आया? चरणानु क्या कर रहा है आपको? सुखी कर रहा है कि दुखी? जनरली चरणान योग को सब लोग दुखी ही माने हैं, पता है आपको? हाँ कि नहीं? मैंने क्या कहा, उपवास सबको दुखदायक लगा है आज तक, समझे कि नहीं? सबको उपवास दुखदायक ही लगा है, समझे कि नहीं? और एक्चुअल में ये है कि उपवास दुख से दूर करने वाला है। है ही नहीं? दुख से दूर किया कि नहीं? उपवास नहीं, सुखदायक है छोड़ो, मतलब सोचो दुख से दूर करना, जो दुख दूर करने वाली रेमेडी है उसको दुखी मान लिया हमने, तो हम सुखी कैसे होंगे ये बताओ? समझे कि नहीं समझे? जिससे दुख दूर होता है वो ही हमने दुखदायक मान लिया। मतलब क्या? जिसने दवाई को ही दुखदायी मान लिया, अब उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। बात सही है कि नहीं? दुखदायी तो बीमारी लगनी चाहिए थी। मुझे बता, उपवास बीमारी है कि दवाई है? बताओ। हाँ सच में? हम कभी लगी क्या दवाई? हमने तो दवाई समझा उसको कि एक दिन दबाओ समझे कि नहीं? और दूसरे दिन क्या करो? डबल करो। नहीं समझे? देखो हमने उपवास के दिन करा क्या? हमने इच्छा को दबाया, बराबर है कि नहीं? और दूसरे दिन और पहले दिन फुल ऑन बढ़ा लिया, तो ये दवाई हुआ, समझे कि नहीं? ये कोई इलाज नहीं हुआ, यानी हम बीमारी भी नहीं समझे हमारी, और हमने इलाज भी नहीं समझा उपवास को। हमारे को क्या लगा? 1 डे विदाउट फूड इज उपवास, सही कि नहीं? हमने इच्छा से कुछ कनेक्शन जोड़ा नहीं, उसका आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा, समझे कि नहीं? राग भाव से, विकल्पों से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा। अब समझो एग्जाम्पल, उपवास के दिन पूजा कर सकते कि नहीं कर सकते? प्रश्न है हमारा। बताइए, उपवास के दिन पूजा कर सकते कि नहीं? हम तो उपवास के दिन में मुख्य कार्य हमने पूजा ही कर लिया, 4-5 घंटे टूट जाएंगे उसमें, ये विधान करो। हाँ ये तो कह रहा हूँ मैं, विकल्पों से मुक्ति ही उपवास होती है। एक भी विकल्प नहीं चाहिए हमारे को उस दिन, समझे क्या? अभी लोग नहीं समझ पाते क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे है ना लोग। वो क्या करें, वो वीडियो गेम खेल लेते हैं, वो पत्ते खेल लेते हैं, तो भैया तू पूजा कर समझे कि तू पूजा कर। अब वो लेवल के लोग हैं तो उनको वो उपदेश दिए जाएंगे, आप समझे?
अब अगर आप तो समझदार होता तो हम बताते भैया काय को कुछ भी नहीं चाहिए आज अपने को, आज अपना टाइम है ये, दिस इज माई टाइम, दिस इज माई पर्सनल टाइम। अष्टमी चौदस होती क्या है, क्या नहीं चलता अष्टमी चौदस को बताए थे अपने, हरी नहीं चलती ना, क्या बताए थे भैया? हर एक चीज़ नहीं चलती उस दिन, क्या कहा? हरी नहीं, हर एक चीज़, कुछ भी नहीं चाहिए उस दिन हमारे, समझ लेना, तब समझ लेना अष्टमी चौदस मना। क्योंकि पता है आपको, मैं बताया ना आपको, वो पहले दिन निकल जाता था, एक तो भोजन के पहले निकल जाए, समझे कि नहीं, सप्तमी के दिन एकाशन करके वो निकल जाता था, अष्टमी के दिन वहाँ ही, नवमी के दिन भोजन के समय, समझे क्या? ये होता है प्रोषद उपवास, समझे? उत्कृष्ट बोल रहा है, उत्कृष्ट तो 3 दिन का रहता है, ये कौन सा वाला बोला? मध्यम वाला बोला, ये मध्यम वाला है, बताऊंगा बाद में, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मध्यम वाला है, उत्कृष्ट तो 3 दिन का, सप्तमी अष्टमी नवमी, वो उत्कृष्ट रहता है, ये मध्यम वाला, और जगन्य तो सिर्फ सप्तमी अष्टमी के दिन वाला, समझे कि नहीं? तो लोगों ने क्या समझा, 3 टाइम भोजन हुआ तो मध्यम, 2 टाइम हुआ तो मध्यम, 3 टाइम हुआ तो जगन्य, और 1 ही टाइम हुआ है 3 दिन में हुआ ही नहीं तो उत्तम। तो उपवास कैसा है वो, उत्तम मध्यम जगन्य, खाने पे से समझे क्या कह रहा हूँ मैं? सबने ये जोड़ा है कि वो अष्टमी के दिन क्या एकाशन करने वाले अष्टमी मना रहे हैं, और ये करने वाले एकाशन दो आसन करने वाले, अनशन करने वाले अष्टमी मना रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। इसका अर्थ क्या था, कितना देर आत्मा के लिए निकला बाहर, इससे कनेक्शन था, वो खाने से कनेक्शन था क्या? बताओ, समझे कि नहीं समझे भैया? वे समझ रहे, हम तो ही समझे ना, हम तो ही समझते आए, नहीं खाना अष्टमी के दिन, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, एक आसन करना, समझे नहीं? वो समय तुम्हारे को आत्मा के लिए मिले, इसके लिए था, क्या किसके लिए था वो? अपने लिए समय मिले इसके लिए, समझे? उतने देर तो जब वो कंट्रोल करके अपने अंदर देखेगा, तेरी इच्छाएं कम होगी तो तुझे बहुत आनंद आएगा। तुझे अष्टमी के दिन आनंद आ गया तो तुझे मुनिराज आनंदित दिखेंगे, तब भगवान जी आनंदित दिखेंगे, हाँ या नहीं? ये तो हाई लेवल का हो गया ना, पर अगर उपयोग इधर उधर भटकता है तो भक्ति पूजा ये सब तो कर ही सकते। हमने बोला ना, हमने बोल दिया वो क्या, कि तू अगर गेम खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है, तो भैया तू पूजा कर समझे कि नहीं? और आत्मा में नहीं रम सकते तो स्वाध्याय कर, समझे कि नहीं? पूजन के लेवल से भी उठा के हम स्वाध्याय में लगाएं, क्यों? स्वाध्याय में आत्मा की ही चर्चा है, तो पूजन और स्वाध्याय में क्या चुने? स्वाध्याय चुना जाएगा। मौन से रहने वाले भी स्वाध्याय संबंधित चर्चा करते, सुना है ना आपने ये? क्यों? तो स्वाध्याय में आत्मा ही ना हमारा, तो वो भूमिका के अनुसार, तो कोई तो भाई तो कोई पूजन कर ले, किसी को बोलेंगे स्वाध्याय कर ले, लेकिन एक्चुअल में करने का क्या है उस दिन, ये बात समझ। पर अगर पक्का ही नहीं करेंगे अपन कि मुझे एक्चुअल में करने का क्या है, तो हमने पूजन करने को उपवास मान लेंगे, नहीं खाने को उपवास मान लेंगे, आप समझे? इसलिए क्लैरिटी करके आपको बता रहा हूँ, हमारे को अष्टमी चौदस के दिन, उपवास के दिन करने का क्या है, समझ में? इच्छाओं को रोक कर, समझे कि नहीं, अपने स्वरूप का ध्यान करना है। पढ़ते अपना ज्ञान, हमने शुद्धोपयोग तक की पूरी चर्चा करा के बता दी थी कल, है ना? आगे पढ़ते हैं, 279 पर आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? नहीं तो 3-4 लाइन ऊपर की पढ़ता हूँ मैं, देखो। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहाँ एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया छूट होती थी वह छूटती थी, तथा मंदराग से श्रावक मुनि व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंदराग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। क्लियर हो गया? हम क्या कह रहे थे? चरणान्वित निश्चय से व्यवहार क्या होता है, समझ में आ गया? अब आगे, तथा यथार्थ श्रद्धांत सहित, देखो इम्पोर्टेंट है, सम्यक दृष्टियों की जैसे कोई यथार्थ आकड़ी होती है, या भक्ति होती है, या पूजा प्रवानाधिकारी होते हैं, या ध्यानाधिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। क्या कहा? देखो ध्यान, 2 लाइन 2.5 लाइन पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा? कोई सम्यक दृष्टि जीव है, यथार्थ श्रद्धांत सहित, ये कहा। वो जीव जैसे आखड़ी लेता है, आखड़ी का अर्थ क्या? ये नियम, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं चलूँगा, वो नहीं करूँगा, उसके जो ये
छोटे छोटे नियम होते हैं, उसको आखड़ी कहा जाता है। सुना है कि नहीं आपने? आखड़ी बोलते हैं, श्वेतांबर लोग यूज़ करते हैं वर्ड को, वो भी आखड़ी होती है, समझे कि नहीं? उसको भी आखड़ी बोला जाता है, लेकिन श्वेतांबर लोग ये छोटे नियमों को आखड़ी यूज़ करते हैं वर्ड। आखड़ी वर्ड अच्छा है, समझे कि नहीं? अभी मिच्छा में दुक्कड़म अभी भी जिनमानी का ही है, पर वो यूज़ करते हैं इस वर्ड को। हम उत्तम क्षमा पर आ गए, ईजी वर्ड पर आ गए, उन्होंने वो पकड़ के बैठे है ना, प्राकृत वर्ड, समझे? तो क्या कह रहे हैं कि आखड़ी ले, जैसे सम्यक दृष्टि आखड़ी लेता है वैसा एक, ठीक है, वो जैसी भक्ति करता है वैसी। तीसरा, वो जैसी पूजा और प्रभाव नदी कार्य करता है वैसा, और वो जैसा ध्यान आदि करता है उनके उपदेश देते हैं। मतलब क्या, किसको उपदेश दे रहे हैं हम भी बताओ पहले, उपदेश किसको दे रहे हैं? सम्यक दृष्टि। नहीं, मिथ्या दृष्टियों को। कैसा उपदेश दे रहे? जैसा सम्यक दृष्टि करता है तू वैसा कर। समझे? ध्यान से लेना, प्रश्न समझे आपको? देखो लाइन पढ़ो अच्छे से। जैसे यथार्थ श्रद्धांत से सम्यक दृष्टियों की जैसे कोई आकड़ी होती है, भक्ति होती है, पूजा प्रभाव अधिकारी होते, ध्यान आदि होते, उनका उपदेश देते हैं। समझे क्या क्या कहा? मिथ्या दृष्टियों को हमने जैसा सम्यक दृष्टि करता है वैसा उपदेश दिया है। समझे ना? बराबर है कि नहीं जो बोल रहा हूँ? मतलब क्या, देखो मैं आपको बता, सम्यक दृष्टि जब उसको महिमा आती है भगवान जी की, तो उसके हाथ जुड़ जाते हैं। तो हमने तुझे क्या कहा, भगवान जी के सामने हाथ जोड़। नहीं समझा? लाजी समझे क्या कह रहा हूँ मैं? उसको इतना महिमा आती है कि भगवान जी आपने मुझे क्या दे दिया, मुझे वो परमात्मा तत्व दे दिया, मुझे मतलब इस दुनिया में मुझे भीख मांगना ही खत्म हो गया, मेरी हीनता खत्म हो गई, पूरी मेरी जिंदगी से हीनता जीरो हो गई, भीख मांगना जीरो हो गया, टेंशन जीरो हो गए, चिंताएं डर सब दूर हो गया, मुझे आपने क्या दे दिया? ये इतना उपकार कौन कर सकता है आपके सिवा? इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता आपकी वाणी के सिवा। तो ये जो बोल रहा है वो ये उसकी भक्ति है। समझे क्या नहीं समझे? तो ये उसकी भक्ति को हमने फिर वो लिख लिया कि ये ऐसे बोलता था कि भे तू भी ये बोला कर, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, तो हमने लर्न कर लिया प्रभु पतित पावन। वो एक्चुअली बोलता तो प्रभु आप ही पतित पावन है, पतित में पतित था, आपने मुझे पावन कर दिया। समझे कि नहीं? क्या कह रहे, समझ रहे हो? उसके अंदर से जैसी होती थी वैसे आपको करने को कहा। वो आता था ना तो पैर धोकर ही आता था, उसको लगता था भाई मैं समूह शरण में जा रहा हूँ। वो झुकता था, उसको बहुत महिमा आती थी, वो चारों ओर से देखना चाहता था भगवान जी को। समझे कि नहीं? और वो होएगा था भगवान जी को मैं देख लेना, भगवान जी की वाणी पढ़ूंगा मैं। अब ये वो एक्चुअल में वो ऐसा करता था, तो क्या कर दिया? देव दर्शन की विधि। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जल से पैर धोने चाहिए। आप समझे क्या कहा मैंने? उसके अंदर जो एक्चुअल में होता था बाय डिफ़ॉल्ट महिमा आने से, वैसा आपको करने को कहा जाएगा। समझे क्या? ये समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ बात? सम्यक दृष्टि के ये कैसे हो जाते हैं? उसके एक्चुअल में हो जाते हैं, सहज होते हैं, वो करता ही ऐसा है। तो उसके पूजा प्रभाव न दे, तो वो क्या करता है कि वो भले वो पूजा के लिए बैठता है, भगवान जी के गुणों को गाता है कि भगवान जी मेरे भी ये 8 प्रकार की भावना है कि मेरे जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो। चलो बैठ जाओ नीचे, मेरी जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जावे मेरे संसार। तो वो उसके एक्चुअल से अंदर से निकलती थी कि ये जन्म जरा मृत्यु नाश हो मेरा, कब तक करता रहूँगा मैं इस संसार में, वो तड़पता हूँ मैं, प्रतिदिन प्रत्येक समय तड़पता हूँ। तो ये जो वो बोलता था उसको लिपिबद्ध करके पूजन लिख दी कि ये बोलना है आपको। समझे क्या नहीं? तो ये एक्चुअल में वो करता था, उसकी चीज़ें वैसी कॉपी करके सभी। ए बेटा पीठ हो रही भगवान जी को, उधर बैठो, उधर बैठो, पीठ हो रही भगवान जी को। समझे? तो वो जैसी, देखो लिखा वर्ड है वही कि वो जैसी आकड़ी करता है। मतलब क्या? अब वो क्या करता है, एक दिन में कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो उसका लॉजिक क्या था कि मैं एक दिन सिर्फ आत्मा का ध्यान, एक भी विकल्प नहीं। तो वैसी आखिरी तो मेरे को बोलती कि तू भी एक दिन उपवास करेगा। अब उसके पूजा करने, उपवास करने का, आखिरी लेने का क्या कारण था कि वो अपने आत्मा का ध्यान करना चाहता। हमारे को क्या बोल दिया? उपवास करो। वही आकड़ी बोली हमारे को सेम। तो वो आकड़ी हमारे को क्यों बोली? क्योंकि तू सम्यक दृष्टि जैसा बिहेव कर तो तुझे सम्यक दृष्टि जैसी फीलिंग आ सकती है। बराबर है ना? तो एक्टिंग कर, मतलब क्या? वो जैसे एक्शंस करता है वैसे तो एक्शंस कर। वो एक्शंस शायद तुझे, तेरी भावना जागृत हो जाए, तू प्रदक्षिणा लेते वक्त तुझे लगे कि 3 लोक में सबसे यही उत्तम है, तो तेरा महान कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसके एक्शंस तुझे कॉपी करने को बोली हमने, ताकि तेरे अंदर वो भाव जनरेट हो। हमने एक्शंस कॉपी कर ली, भाव हमारे वही निचले लेवल के आज भी। क्या समझे? समझ पा रहे कि नहीं भैया? हमारे को एक्शंस क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि उत्कृष्ट एक्शंस सम्यक दृष्टि ही करता है।
कौन सी, चाहे आखड़ी की हो, फिर या फिर पूजा प्रभावना, दूसरे दिन भक्ति और ध्यान आदि। समझे कि नहीं? सम्यक दृष्टि ध्यान के लिए यानी सामायिक के लिए कैसे बैठता है बताओ, बताओ ये बताओ, आप समझे क्या बोल रहा हूँ? लॉजिक समझे आप? वो ये चाहता है कि मैं ना प्रमाद में आऊँ, ना मुझे, समझे क्या नहीं, प्रमाद ना रहे और निरंतर अपना उपयोग अपने ज्ञान में ही रहे, मेरे को निद्रा ना आ जाए, ये उसकी भावना है। तो वो स्ट्रेट बैठ जाता है। तो वो ध्यान है तब मैं पीठ सीधी करूँ क्या, वही चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर निद्रा ना आ जाए, सुस्ती ना आ जाए, है ना, मैं सावधानी से अपने स्वरूप को देखते रहूँ। इसके लिए वो उसकी पीठ सीधी, तो हमारे को क्या बोला गया, पीठ सीधी होनी चाहिए। आप समझे कि उपदेश ऐसे दिया जाता है सामायिक के, वो ये चाहता है कि बार बार हिलता है मेरा कपड़ा, बार बार, तो ले अंग को चिपकने वाले, मतलब क्या, हिलने वाले कपड़े नहीं चाहिए। तो ऐसे सामायिक का उपदेश दिया गया हमारे को। वो चारों ओर आवर्त देता है, वो नीचे की जगह साफ रखता है। क्यों? वो चाहता है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सर्वोर से मैं भगवान जी को नमस्कार करके अब मैं बैठूंगा। तो वो एक्चुअल में जैसा करता है वैसे हमारे को क्या कर दिए, वो नोट करके वो बोले तो ऐसा किया कर। तो ये क्यों, क्या ऐसा क्यों कहा, ताकि तुम्हारे को वैसी भावनाएं उत्पन्न हो, वो विशुद्ध भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो। इस उद्देश्य से ऐसे हमारे को उनकी कॉपी करने को कहा गया है। समझे क्या नहीं? तो हमने क्या कर लिया, कॉपी एक्शंस, और भाव वैसे के वैसे रह गए। इसलिए अब क्या करो, एक्शंस के साथ भाव सुधारो। देव दर्शन की पूजा कैसी करने विधि, देव दर्शन कैसे करते हैं बताओ? जैसे मैं दृष्टि करता है वैसा बोलो। हाँ, आपको सिर्फ भगवान जी की महिमा लानी है तो आपकी यथार्थ देव दर्शन विधि हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ या नहीं? आप कभी ऐसे पीठ दिखाओगे भगवान जी को कभी? यदि आपको महिमा आ गई तो, अब किसी को हमने बोला पीठ मत दिखा, पीठ मत दिखा, हम भी देखते हैं पीठ में दिखाने की, तो समझा ही नहीं। महिमा ये इतने आनी चाहिए कि पीठ दिखा ही नहीं सकता मैं कभी। ये बात समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो पूरे लॉजिक हमारे कहाँ से थे, महिमा से, भावों से। हमने भावों को पूरी तरह गौण कर दिया, बस पीठ मत दिखाओ। अरे भाव भाव इतनी है कि तुझे महिमा, अरे मैं दुनिया में किसी को भी याद रखना, मैं इनको पीठ कैसे दिखा सकता हूँ? इन्होंने सब कुछ दिया है मुझे, समझे क्या नहीं? अरे मुझे कौन क्या दिया बता? भगवान जी ने क्या दिया मुझे? अरे मुझे जो चाहिए था, जो नहीं चाहिए था, सब कुछ तो दे दिया। अब क्या बचा मेरे जीवन में? अरे और भला के चाहूँ मैं जग से, भगवान जी से क्या चाहूँ मैं? मुझे मेरा आत्मराम मिल गया ना, मुझे तो परिपूर्ण वस्तु मिल गई, परमात्मा मिल गया। अब इनकी महिमा हमारे से घटती नहीं, बिल्कुल नहीं घट सकती। समझे क्या नहीं? और हम इनको पीठ दिखा नहीं सकते, इनका अभिनय देख नहीं सकते, ये जिनबानी का अभिनय नहीं देख सकते। समझे क्या नहीं? क्यों? महिमा आ गई थी। तो महिमा से उत्पन्न होने वाली क्रिया जो सम्यक दृष्टि की होती थी, वैसी की वैसी क्रिया का उपदेश चरणान योग आपको देता है। समझे क्या? चरणान योग आपको क्या बोले, ऐसे दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ये क्यों नहीं खाओ? क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं खाता था। क्यों नहीं? क्योंकि उसको आत्मा पसंद थी। समझे क्या नहीं? तो तुम आपको बोला कि तू होटल का मत खाया कर, तो क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो नहीं खाता था कभी भी। क्यों नहीं खाता था वो? क्योंकि उसको आत्मा की महिमा थी, उसके पास विवेक था,